देश में आर्थिक सुधार को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले बयान आया कि 1 साल तक सोना ना खरीदो, उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद में क्या हाल है। हम राजधानी जयपुर में मौजूद हैं, जौहरी बाज़ार में। हमारे साथ में जो जयपुर की सर्राफा कमेटी है उसके अध्यक्ष भी मौजूद हैं, कुछ कस्टमर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, जानने की और समझने की कोशिश करते हैं जो मौजूदा बदलाव है उनका इम्पैक्ट क्या है बाज़ार के ऊपर, कस्टमर के ऊपर और व्यापारियों के ऊपर। सर, क्या बदलाव आया है? कितनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है? पहले कीमतें क्या थी, अब क्या हो गई हैं? देखिए 9% ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। पहले 6% थी, इसको 15% कर दी गई है कल रात को। इससे सोने में करीबन 10,000 रुपये की तेज़ी आई है, चांदी में लगभग 25,000 रुपये की तेज़ी एक साथ आई है। आज सुबह पहले जब मार्केट खुला तो ये तेज़ी मार्केट में देखने को मिली है। क्या इम्पैक्ट आप इसका देख रहे हैं? क्या अल्टरनेट हो सकते हैं कॉमन मैन और व्यापारी के ऊपर, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बहुत झटका लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, पहले भी बाज़ार में भी काम कम था, शादी का सीज़न भी नहीं है, लेकिन अभी इस हिसाब से जो तेज़ी आई है एक साथ व्यापार थम जाएगा, कस्टमर आने कम हो जाएंगे और व्यापार पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट इसका आने वाला है। जयपुर को एक बड़ा व्यापार केंद्र माना जाता है, ख़ासतौर पर ज्वेलरी के मामले में, और जौहरी बाज़ार में हम मौजूद हैं क्योंकि जौहरी बाज़ार पूरे देश में और दुनिया में फेमस है इस चीज़ के लिए। कुछ कस्टमर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम उपदेश यादव है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं ऐसे तो यूपी से हूँ, जा रहा हूँ गुजरात, जी, रहता हूँ, हम गुजरात में रहते हैं। किस तरह से देखते हैं सोने को लेकर के अपील की गई, उसके बाद में 10% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई? एज ए कॉमन मैन, एक आम आदमी की हैसियत से इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए इसमें ऐसा है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उसमें ब्याज भी है कि भाई भाव तो बढ़ सकता ही है, बढ़ेगा भी, और उसके लिए जो आम जनता है उसके लिए मार पड़ रही है वो ठीक है, पर इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे उसके लिए मोदी साहब ने जो काम किया वो बहुत अच्छा किया। वो अच्छा काम है, और जो आम इंसान की जेब है, जैसे मान लीजिए आपको शादी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए कुछ ज्वेलरी ख़रीदनी भी है, मजबूरी है क्योंकि 1 साल आप होल्ड नहीं कर सकते, तब क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 1 साल कोई शादी संबंध वाले हैं वो 1 साल होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम मानते हैं, पर कहीं ना कहीं है उसके लिए अगर हमको हमारे देश को आगे ले जाना तो कहीं ना कहीं हमारे उससे वो करना पड़ेगा, समझौते करने पड़ेंगे। सोने पे 10,000 और चांदी पे 25,000 इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद में अभी प्राइस बढ़ी है, तो कॉमन मैन के हिसाब से, आप एक कस्टमर के हिसाब से कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, मतलब एक थोड़ा बहुत बदलाव है, कुछ चेंजेस हैं, फ़र्क पड़ेगा पॉकेट पे, बजट पे? पड़ेगा तो सही, क्योंकि जो कॉमन मैन है वो इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते। एज़ पर हम डॉलर के हिसाब से देखें तो इंडियन करेंसी काफ़ी डाउन में अगर गिनी जाती है, तो जो कॉमन लोग हैं वो इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। जी बिल्कुल। तो ये कस्टमर्स का फीडबैक है। ये जो एक्सपर्ट हैं उनको अगर आप देखें तो इनका सीधा तौर पर जो इस चीज़ को समझने का नज़रिया है, ऑब्जर्वेशन का नज़रिया है, मार्केट पे सबकी नज़र है। जयपुर अकेला बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसे में सारा जो सर्राफा कमेटी के फैसलों पर और रेट निर्धारण के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अभी आने वाले फ्यूचर में बदलावों को लेकर के बातचीत करें तो समझ में आएंगी चीज़ें क्या है। सर, कितना इम्पैक्ट आप आने वाले टाइम में मान रहे हैं? क्योंकि पहले रेट्स के फ्लक्चुएशन से काफ़ी फ़र्क पड़ा था, फिर पीएम की अपील के बाद में अब इम्पोर्ट ड्यूटी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सोने में जो तेज़ी आई है इससे बाज़ार में वैसे भी गिराई की कमती कम हो जाएगी, ये बात हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि केंद्र सरकार ने देश हित के अंदर में ड्यूटी बढ़ाई, गोल्ड नहीं खरीदने की अपील करी, बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं देश हित में काम हो। लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे, देश का सोना देश में घूम सकता है और कुछ इंपोर्ट करने की भी अपन को हो सकता है, न के बराबर रिक्वायर है, ये हो ही नहीं पड़े। सरकार के पास ऐसी बहुत से प्रोविजन स्कीम ला सकती है अगर वो चाहे तो, ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठ के बात करें, काम हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर में आपको बताता हूँ स्कीम, देश में ब्लैक मनी के रूप में मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ा सोना प्योर गोल्ड के रूप में लोगों के पास रखा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है, तिजोरी में भरा पड़ा है। ऐसा सोने को बाहर लाने के लिए सरकार को कोई ना कोई स्कीम लानी चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार थी जब उस समय गोल्ड में वीडियो जैसी स्कीम लेके आए थे, डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे, एक्सपोर्टर को इनकम टैक्स में छूट दी थी तो बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा था, तो विदेशी मुद्रा काफ़ी अपने बढ़ी थी। अब ये सोने के रूप में जो है, सोने पे को टैक्स लेके लेकिन सोने को वाइट कर दिया जाए तो देश का सोना दोष में आ जाएगा। कुछ बैंकों को या किसी को भी निर्धारित करके कंपनियों को ये सोना बैंकों में जमा कराए, इसकी पूछताछ नहीं होगी, इस पर सरकार एक फिक्स अमाउंट परसेंटेज का टैक्स तय कर दे
तो देश का सोना देश में आ जाएगा, यही सोना मार्केट में आ जाएगा, उनका रकम भी वाइड हो जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स की रेवेन्यू भी हो जाएगी, और सोना मार्केट में आने से सरकार को इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत सकारात्मक सुझाव है जिसको देखा जाना चाहिए। जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं, अभी शुरुआत है, पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह के वैश्विक असर देखने को मिल रहे हैं अमेरिका ईरान युद्ध के, इन चीज़ों को लेकर के तैयारियां करना ज़रूरी है। थोड़ी परेशानी में होगी, लेकिन थोड़ी समझदारी से अगर चीज़ें की जाए तो इसके और बेहतर नतीजे आ सकते हैं। फ़िलहाल जयपुर के अंदर मार्केट पे इसका सीधा असर पड़ा है, कस्टमर्स कम हुए हैं और भाव बढ़े हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।